हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं, एक बारी रिवाइज करने वाले हैं। एक्चुअली तो कल मेरा टेस्ट है, उसके लिए हम रिवाइज करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले मीजोडर्मल होता है। मीजोडर्मल आप लोगों को पता है क्या होता है? हमारे पास तीन जर्म लेयर्स होती है हमारे पास तीन, जिसमें से पहली वाली एक्टोडर्म होती है, बाहर वाली, बीच वाली मीजोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म होती है। एंडोडर्म हमारी बॉडी वॉल, इंटरनल ऑर्गन्स की मेनली लाइनिंग बनाती है एंडोडर्म। मीजोडर्म ऐसी मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, एक्टोडर्म से बनता है। जो मीजोडर्म होती है वो मस्कुलर टिश्यू और आपका क्या बनाती है? एक सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू बनाती है। ठीक है, अब देखो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, इसका मतलब है कहाँ कहाँ वैसे तो है मीजोडर्मल, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मीजोडर्मल नहीं होती हैं मस्कुलर टिश्यू में। फॉर एग्जांपल आपकी आइरिस मसल्स, जो आपकी आईज की मसल्स होती है, आइरिस मसल्स। सीलियरी मसल्स, जो आपके आई के लेंस को होल्ड करके रखती हैं, सीलियरी मसल्स हैं। साथ में हमारी मसल्स ऑफ मैमरी ग्लैंड्स है। मैमरी ग्लैंड्स की जो हमारी मसल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? मस्कुलर टिश्यू का ही होती है, कोई का ही के ही बनी होती है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मीजोडर्मल नहीं होती। तो मसल्स ऑफ मस्कुलर, सॉरी, मैमरी ग्लैंड्स, राइट। ये और इरेक्टर पिलाए पिलाए जो हमारी मसल्स होती है स्किन की, ये जो हमें गूज बम्स होते हैं, वो जैसे हमारा हाथ है मान लो, इस पे ये ऐसे ऐसे हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं यहाँ पे। तो ये हेयर फॉलिकल्स हैं, ऑब्वियसली इतने बड़े नहीं होते हैं। हेयर फॉलिकल जस्ट टू मेक थिंग्स इजी बता रही हूँ मैं इसलिए। तो ये हेयर फॉलिकल्स है, ये अलग अलग मसल्स है सारी, अपने आप ही अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसे यूनिट मल्टी यूनिट कॉन्ट्रैक्शन वाली यूनिट भी बोलते हैं, मल्टी यूनिट मसल भी है एक तरह से। ठीक है, ये चीज हो गई। ये सारी जो होती हैं चारों, ये सारी होती हैं आपकी एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल होती हैं ओरिजिन में। कैसी होती हैं? एक्टोडर्मल। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, आइरिस मसल, सीरियली मसल, मसल्स ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, इरेक्टर पिलाई मसल स्किन की, ये सारी एक्टोडर्मल है। इतना हमने कर लिया। अब इसको इरेज कर देते हैं, बस एक सेकेंड। अब क्या होता है मस्कुलर टिश्यू में? हमारे पास मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, मैं लिख दूंगी उसके बाद आपको दिख जाएगा। मसल सेल्स होते हैं। मसल सेल्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, सबसे पहले देख लो, ये मस्कुलर जो टिश्यू था, आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, ये जो मस्कुलर टिश्यू था वो सबसे पहले फाइलम निडेरिया में आया था। निडेरिया को और हम क्या बोलते हैं? सीलेंट्रेटा। सीलन स्पेलिंग देख लेना, सीलेंट्रेटा। ठीक है, निडेरिया में आया था या फिर किस में आया था? सीलेंट्रेटा में आया था। और यहाँ पर क्या चीज है? ईच मसल फाइबर हैज सेवरल रॉड शेप्ड प्रोटीन फाइबर्स। रॉड शेप्ड प्रोटीन फाइबर्स, ये तो हमें पता ही है भाई क्या होते हैं। मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स दो तरह के होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं। डार्क वालों को मायोसिन कहते हैं, लाइट वालों को एक्टिन कहते हैं। ये सब तो हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में कवर करते हैं। यहाँ पर हमें इतना ही जानना था कि मायोफिब्रिल्स होते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? चार प्रॉपर्टीज जो एनसीईआरटी मेंशन करती है वो एक्साइटेबिलिटी, सबका मतलब बताऊंगी। एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, आई होप राइटिंग ना थोड़ी रीडेबल हो, मतलब अभी मैं ऑब्वियसली जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, ये मैंने ही लिखे हैं नोट्स बाय द वे। ठीक है, इलास्टिसिटी। सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी, हमें पता है कि एक मोटर एंड प्लेट करके एक रीजन होता है हमारी मसल के पास में। तो जो हमारी मान लो ये मसल है, इसके ऊपर हमारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। यहाँ हमारा मोटर एंड यूनिट बनती है, हमारी मोटर यूनिट बनती है, जिसमें एक मोटर एंड प्लेट होता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एक साथ में। मान लो यहाँ से हमारा एक मोटर न्यूरॉन आया, मोटर न्यूरॉन आकर हमें वो देता है, क्या बोलते हैं, इम्पल्स लेके आया मोटर न्यूरॉन तो सीएनएस से। तो हमारा मोटर न्यूरॉन हमारे सीएनएस से इम्पल्स लेके आया, जो वो किसको ट्रांसफर कर देगा? रिसेप्टर्स को ट्रांसफर कर देगा, और इससे मसल एक्साइट हो जाएगी। यानी एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है हमारी मसल इम्पल्स को ले सकती है। हमारे न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मसल को, इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं और मसल तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारी जो मसल्स हैं वो उस इम्पल्स को ले सकती हैं और फिर अपना एक्शन कर सकती है। ऑब्वियसली वो अपने यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें से कैल्शियम रिलीज करवा देती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी हमारी मसल्स के पास होती है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंसिबिलिटी की है। हमारी मसल्स खींचतान कर सकती है। हम जैसे अपना हाथ है मेरा, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ और मैं रिलैक्स कर रही हूँ, जैसे मैं अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ और रिलैक्स कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ। इससे भी हमारे, इसमें भी हमारी मसल्स का ऑब्वियसली रोल होता है। एक्सटेंड हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो एक्सटेंड भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इलास्टिसिटी, हमारी मसल्स खींचने के बाद वापस उसी साइज पर आ जाती है। हमें पता है कि हमारी मसल के अंदर ऐसे ऐसे, अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी, अगर नया स्टूडेंट है तो उसको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, जब हम लोकोमोशन, और अगले बार समझ आएगा जब हम वो चैप्टर करेंगे। लेकिन अभी की बात है, ये जिन लोगों ने पढ़ा हुआ उनको पता होगा, सार्कोमियर करके एक यूनिट होती है हमारी मसल की, यूनिट सार्कोमियर होती है, राइट। तो इस सार्कोमियर को अगर देखा जाए तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सार्कोमियर पूरा कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन जब रिलैक्सेशन होता है तो पूरा, ये रिलैक्सेशन होता है तो पूरी ये वापस अपनी पोजीशन पे चली जाती है। यानी इलास्टिसिटी, आप रबर बैंड को लोगे, उसको खींचोगे,
तो एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन छोड़ोगे तो वापस अपनी शेप में तो आएगा ना, तो वही प्रॉपर्टी होती है किसकी, इलास्टिसिटी की। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं एक बारी टाइप्स ऑफ मसल्स, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। तो मसल्स ऑब्वियसली हमें पता है भाई 3 टाइप की होती है ना, मैं सबको अलग अलग करके ले लेती हूँ। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स होती हैं। इन्हें ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे स्केलेटन से अटैच्ड है, मेनली वही बोन से अटैच्ड ही तो होती है मसल। तो स्केलेटन ही तो हमारा, हमारी बोन्स क्या, हमारा स्केलेटन है, ऑब्वियसली हमारे स्केलेटन से अटैच्ड है सारी मसल्स, राइट। तो ये हमारी स्केलेटन से अटैच्ड है, ऑब्वियसली मूवमेंट। अब आपका स्केलेटन क्या करता है, मूवमेंट और लोकोमोशन में ही हेल्प करता है। आप अपने स्केलेटन, स्केलेटन कैसे बोलो, चलो बोन से ज्यादा अच्छे समझ आएगा। आप अपनी बोन्स के हिसाब से मूव करते हो, अगर आपके पाँव में बोन्स नहीं होती तो क्या आप कार्टिलेज से मूव करते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे। तो मूवमेंट और लोकोमोशन, मूवमेंट या फिर लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, पूरा मैं नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ रिविजन करा रही हूँ। मूवमेंट और लोकोमोशन, ठीक है। अब अंडर वॉलेंट्री हमारे विल के अंदर होती है। वॉलेंट्री यानी हमारा विल, हमारा विल मतलब हम चाहें तो इनको हिला सकते हैं। अब देखो, आप अपने हाथ को जब चाहो हटा सकते हो, जब चाहो हिला सकते हो, पाँव को हिला सकते हो, अपने शोल्डर्स को हिला सकते हो, अपनी नेक को हिला सकते हो, लेकिन क्या आप अपने स्टमक को हिला सकते हो, मतलब वैसे हम देखते हैं कि भाई बाहर से हम टच कर रहे हैं तो वो नहीं हिलता, वो हमारी स्किन की बहुत मोटी लेयर है, म्यूकोसा है, उसके पहले मीजोथीलियम है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऑब्वियसली हम अपने विल के अकॉर्डिंग इन स्केलेटल मसल्स को हिला सकते हैं, आप अपने हाथ पांव हिला सकते हो, राइट। अब सॉरी, उसके बाद हम देखते हैं कि मसल फाइबर जो होता है, मसल फाइबर स्केलेटल मसल्स के अंदर ऑब्वियसली जो मसल फाइबर होता है वो लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, यानी उसमें ब्रांचेस नहीं है, डायग्राम से समझ आएगा, अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल होती है उसकी लाइनिंग, और सिलेंड्रिकल, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, अब देखो हम अपने सेल की, जैसे मान लो ये हमारा सेल है, एनिमल सेल की आउटर लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हर सेल की आउटर। अगर वो ऑब्वियसली प्लांट सेल ना हो तो प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, लेकिन कोई भी एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी, ये देखो कोई भी एनिमल सेल के अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। सार्को वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, मसल के लिए आता है। या फिर मायो, मायो वर्ड भी हमेशा किसके लिए आता है, मसल के लिए आता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले मायोफिब्रिल्स करा था, मायोफिब्रिल्स ये जो वर्ड आया था, मायो वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, मसल के लिए आता है। और ये जो वर्ड है मैंने बताया यहाँ सार्को, ये रहा सार्को वर्ड, ये भी हमेशा किसके लिए आता है, मसल के लिए आता है, मसल के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं बताती हूँ एक और चीज इसके बारे में। सिंक्शियम वर्ड आप लोगों ने सुना है, सिंक्शियम यहाँ तो नहीं सुना होगा, ऑब्वियसली वहां सुना होगा जब आप पढ़ते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स 12th में। अब देखो जो भाई जिसने पढ़ लिया उसको तो पता है कि सब चीज एक ही है, या तो हम ऐसे पढ़ लें या वैसे पढ़ लें, हमें पढ़ना तो सारा ही है, तो 12th को भी हम लेते हो चलेंगे साथ में। वो भी मैं बॉटनी ले रही हूँ, बल्कि पढ़ा जूलॉजी रही हूँ, लेकिन ले बॉटनी रही हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोकोनट में, जिसमें पड़ा है कोकोनट में। आपने वहां देखा बहुत सारे न्यूक्लियाई इकट्ठे हो गए, ऑब्वियसली सिंक्शियम कंडीशन एनिमल्स में बोलते हैं, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ये कोकोनट है, इसमें बहुत सारे ये न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए एंडोमाइटोसिस कर करके, यानी बार बार अपने आप को डिवाइड कर करके, रिपीटेड रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस, नॉट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस तो हुआ ही नहीं। ये हमें वहां पे देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं सिंक्शियम, यानी पहले जो हमारी मसल थी, मान लो ये हमारी एक, पहले ये हमारी एक मसल छोटा फाइबर है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये अगला है, ये अगला है, ये अगला है, ऐसे चलते जा रहे हैं, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, लेकिन जब हम बड़े हुए तो ये पूरा एक में मिल गया, 1 2 3 4 5 6, मान लो इसमें मैं 6 बना दूं, ठीक है, तो ये बन गया। समझ में आई बात। इसी को बोलते हैं सिंक्शियम, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन इज कॉल्ड सिंक्शियम। जब आप वहां पढ़ेंगे, मुनेरा नहीं, फंजाई पढ़ेंगे, फंजाई में तो आप एक पढ़ते हैं सीनोसिटिक माइसीलियम करके। सीनोसिटिक माइसीलियम क्या होती है भाई, एसेप्टेट होती है। अब ये माइसीलियम है, एसेप्टेट कर दो इसको, एसेप्टेट मतलब ये सेप्टा हटा दो, सेप्टा हटा दिया तो बचेगा क्या, न्यूक्लियस। तो सारे न्यूक्लियस एक साथ ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, वही वहां भी सिंक्शियम कंडीशन होती है। यहाँ मसल में सिंक्शियम कंडीशन है, वो क्या था, वो फंजाई की माइसीलियम, हाइफे से माइसीलियम बनता है फंजाई में, वो फंजाई था। ये क्या है, ये मसल है, ये मैं लिख देती हूँ दोबारा किसी को कंफ्यूजन हो तो, ये मसल, मसल की बात करें, और वो भी कौन सी, स्केलेटल मसल की बात करें, स्केलेटल मसल। कोई भी मसल, मतलब इसको स्मूथ के अलावा कुछ भी नाम दे दो, स्मूथ कार्डियक, इसके अलावा स्केलेटल ही बोलते हैं इसको जनरली। वॉलेंट्री हमारे एक्शन में, ठीक है। अब इनमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। जो मैंने आपको बताया जिसका मतलब क्या होता था, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स यानी एक्टिन और मायोसिन होता है, ये मैं आपको अगली बार में समझा दूंगी जब हम लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ रहे होंगे।
इनमें सेल जंक्शंस नहीं होते, इनको ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट करना है लेकिन एक साथ तो नहीं करना ना हमें। क्या देखो 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 2 मिनट के अंदर, जस्ट 2 मिनट्स, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा जब हम कार्डियक मसल पढ़ रहे होंगे। 2 मिनट्स के अंदर ये पॉइंट आपका क्लियर होगा, मैं बताऊंगी कैसे। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी, आप बहुत देर से भागे जा रहे हो, उछल कूद मचाए जा रहे हो। प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी के बाद आपको थकान होती है कि नहीं होती? ऑब्वियसली आपको थकान होती है। थकान होती है, इसका मतलब आपकी मसल्स क्या हो चुकी हैं? टायर्ड हो चुकी हैं, आपकी मसल्स थक चुकी हैं, आपकी मसल्स थक गई हैं। इसका मतलब इनमें फटीग कंडीशन हो सकती है। लेकिन ये फटीग बहुत जल्दी चला भी जाता है। मान लो 4-5 बार कूद लियो, थक गए हो, बैठो और 2 सेकंड के अंदर आपका फटीग भी दूर हो जाता है। तो ये थकती भी जल्दी है और ठीक भी जल्दी हो जाती है। समझ में आ गया? मसल फटीग होता है। और मसल फटीग क्यों होता है एक्चुअल में? तो आपको पता है रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट होता है एक लैक्टिक एसिड, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का। लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है जब हमारी मसल्स में, तो उसकी वजह से हमें टायर्डनेस फील होती है, जिसे को हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? फटीग। क्या बोलते हैं? फटीग। तो स्केलेटल मसल्स फटीग होती हैं। ठीक है, अब देख लो, अब देखो इसके टाइप्स पे हम बाद में आएंगे। अब हम आ गए स्मूथ मसल्स या फिर विसरल मसल्स, जिन्हें बोलते हैं विसरल मसल्स। क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स। ये हमारी इंटरनल इंटरनल ऑर्गन्स में मिलते हैं, जैसे हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या हमारा ब्लड वेसल्स है। हेल्प करती है पेरिस्टालसिस में। पेरिस्टालसिस आप लोगों को पता ही है, आपकी ईसोफेगस है, मतलब कैसे समझाया जाए, मैं डायग्राम से ही बताती हूँ। ये आपका माउथ है, यहाँ से आपका माउथ है, आपकी नेजल कैविटी है, ज्वाइन हुई, फेरिंग्स आया, नीचे लैरिंग्स आएगा। ठीक है, लैरिंग्स आने के बाद ये आपका मान लो ये लैरिंग्स आ गया, ये आपकी विंड पाइप अलग हो गई और ये आपकी ईसोफेगस अलग हो गई। ठीक है, आपकी ईसोफेगस चलेगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, जहां भी वो पहुंचेगी। ठीक है, ईसोफेगस के बाद आ गया ऑब्वियसली स्टमक। तो ये आपकी स्टमक है, डायग्राम थोड़ा देख लेना, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ। ये आपकी स्टमक है। ठीक है, अब देखो जब आपको यहाँ पर फूड आया, आपका यहाँ पर मान लो फूड आपने यहाँ से खाया, ऑब्वियसली माउथ है, फूड आया, यहाँ पे फूड आया, यहाँ पे फूड आया, फूड नीचे आया जा रहा है, तो मान लो इस एरिया में फूड आया, तो इस नीचे वाले एरिया को अगर हमें करना है तो ऊपर वाले एरिया को पुश करना पड़ेगा, इस वाले एरिया को पुश करना पड़ेगा और नीचे वाले एरिया को रिलैक्स करना पड़ेगा। तो नीचे वाला एरिया चौड़ा हो गया, ये नीचे आ गया। जैसे ये नीचे आया, मान लो ये ऐसी कंडीशन हो गई थी अभी, थोड़ी देर बाद ये एरिया तो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा ताकि फूड और नीचे जाए, और नीचे वाला एरिया रिलैक्स कर जाएगा, ऊपर वाला नॉर्मल शेप में आ जाएगा। समझ आई? नॉर्मल शेप ही है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है। समझ आए? तो पेरिस्टालसिस इसी ऐसे 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 जो मूवमेंट हो रहा है ना, मान लो ये आपकी ईसोफेगस है, इतनी बड़ी ईसोफेगस मान ली, ये जो मूवमेंट हो रहा है, एक तरफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नीचे वाला रिलैक्स कर रहा है, उसके नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, ऐसे साइकिल चलती जाएगी। इसी को पेरिस्टालसिस बोलते हैं। अब तो डाइजेशन चैप्टर भी हट गया है तो उसमें आने वाला भी नहीं है। ठीक है, हाँ, ये इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं होता बिल्कुल भी, हम इसको कंट्रोल, आप इसको के पेरिस्टालसिस हो सकते हो, भाई जल्दी हो जा, भाई स्लो हो जा, नहीं कह सकते हो। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं इसके फाइबर्स, जितने होते हैं स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और वो भी अनब्रांच होते हैं, ऐसे फाइबर होते हैं ऐसे। जनरली हम मसल तो ऐसे ही बनाते हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे बनाई, इसमें यूं लाइंस दिखाती, यही तो होती है हमारी मसल। कोई भी फोटो देखा जाए तो यूं ही तो देखी दिखती है हमें, है ना? स्पिंडल शेप्ड होती है, अनब्रांच होती है और 2 से 5 माइक्रोमीटर की, बहुत ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, और ये यूनिन्यूक्लिएट होती है, जबकि हमने देखा स्केलेटल वाली कैसी होती है? सिंक्शियम होता है। ये कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएट होती है। यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन तो आप लोगों को पता ही है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन क्या होती है। मैं इसको थोड़ा पीछे करूँ क्या? कोई दिक्कत आ रही है तो एक सेकेंड। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होती है, हमें पता है यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन क्या होती है, एक ही न्यूक्लियस होता है, स्ट्राइएशंस नहीं होती, बिल्कुल स्ट्राइएशंस नहीं होती। हमने देखो, मैं एक बार डायग्राम से बताऊंगी समझ आएगा, स्ट्राइएशंस नहीं होती हैं। और गैप जंक्शंस थोड़े बहुत होते हैं। डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स अगर आपने मेरा पहले का कोई, अगर आप लोगों को पता हो तो होगा, लेकिन मैंने अभी तक एक्चुअली मस्कुलर टिश्यू से ही शुरू करा है, जस्ट फॉर टेस्टिंग। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू से ही शुरू करा है मैंने, तो उसी के लिए मैं डेस्मोसोम्स वैसे बता देती हूँ। डेस्मोसोम्स कुछ नहीं होते, एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं हमारे पास एपिथेलियल सेल्स में। 3 तरह के, 4 तरह के, 5 तरह के जंक्शंस लगा लो, 3 4 5 ऐसे जंक्शंस होते हैं हमारे पास। जंक्शंस का काम क्या होता है? सेल्स को एक साथ लेके रखना। एडहेरिंग जंक्शंस क्या होते हैं? एडहेरिंग सेल्स लिख दिया, सॉरी मैंने, जंक्शंस या फिर डेस्मोसोम्स। इनमें क्या होता है? केराटिन स्क्लेरोप्रोटीन होता है। क्या होता है? केराटिन स्क्लेरोप्रोटीन। इसकी इसकी फाइबर्स होते हैं, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ पर फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, ये फाइबर्स। तो एक जैसे मान लो स्टिचिंग कर दिया, अब किसी को चोट लगी थी, हमने उनके सेल्स को ना ऐसे स्टिच कर दिया, ऑब्वियसली ऐसे और सेल्स होंगे, 2 सेल्स से तो कुछ नहीं होता, हमने स्टिच कर दिया, तो ये स्टिचिंग को ही कह रहे हैं डेस्मोसोम्स टाइप। मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा वैसे वैसी एपिथेलियल सेल्स में बिल्कुल ही लेस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, और हमने उसको पकड़ के रख लिया तो बिल्कुल कुछ हिलेगा ही नहीं ना, एकदम से एडहेर हो गया सब कुछ, मतलब एक फिक्स टाइप हो गया, कुछ कुछ हिल नहीं सकता इधर से उधर। ठीक है, तो ये एडहेरिंग जंक्शंस का काम होता है। और फटीग नहीं होते, जनरली फटीग नहीं होते। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, रेयरली या जनरली या रेयरली, रेयरली फटीग होते हैं,
बहुत ही कम बार ऐसा देखा गया, जनरली तो फटीग होते ही नहीं है, नो फटीग। जनरली तो फटीग होते नहीं है, होते भी है तो बहुत रेयरली होते हैं, क्योंकि इनमें स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखो, आप चेक करो अपने पेरिस्टालसिस को। पेरिस्टालसिस अब जब खाना खाओगे तभी होगा, और वो भी बहुत धीरे धीरे होता है। तो इसने खाना खाया, झट करके पेट में पहुंच गया, 1 सेकंड के अंदर वो चीज नहीं होती, बहुत धीरे धीरे होती है। ऑब्वियसली वो हमारे लैरिंक्स फैरिंक्स से नीचे पहुंच जाता है, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से वो नहीं जाता है। ठीक है, चला गया। बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर देखो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन थी, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास लैक्टिक एसिड जमा होने लग गया था। लैक्टिक एसिड जमा होने लग गया था, इसकी मतलब, इसका मतलब तभी लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से ही हमारे उसमें क्या हो रहा था, ये मसल फटीग आपको अब दिखेगा। आई होप सो विजिबल है। आ, हाँ, मसल फटीग लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी स्लो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। लैक्टिक एसिड कैसे बनेगा, तो लैक्टिक एसिड बनेगा वाला, बनने वाला नहीं। ठीक है, तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन में लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, तो फटीग भी होगा नहीं, होने वाला नहीं है। ठीक है, अब कार्डियक पे आ जाओ। कार्डियक हमेशा हमें पता है भाई, कार्डियक नाम तो होता ही हर्ट के लिए, हर्ट में है, या वेना कावा की मसल्स हैं, या पल्मोनरी वेन की जो मसल्स होती हैं, इनमें मिलता है ये पल्मोनरी वेन्स की। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ, ऑब्वियसली देखो आप कहोगे कि भाई जो वेन, जो ब्लड वेसल्स होती है, इनमें तो वो मिलना चाहिए, ब्लड वेसल्स में तो हमें एंडोथीलियम मिलती है। एंडोथीलियम ही तो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को लाइन करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये आपका हार्ट है, ऐसे हार्ट है, मैं बहुत ही गंदा डायग्राम बना रही हूँ फिलहाल तो। ये हर्ट है आपका, ठीक है। इस हर्ट में एट एक तो पॉइंट होगा ना एंट्री का, जहां से मसल मान लो ऐसे एंट्री कर रही है, ऐसे जा रही है, जहां से भी वेना का ऑब्वियसली यहाँ पे एंटर कर रही होगी, और पल्मोनरी वेन यहाँ आ रही होगी, राइट, पल्मोनरी वेन यहाँ पे आ रही होगी। तो ये एंट्री का जो पॉइंट है, ये एंट्री भी तो मसल ही गार्ड करेगा। जैसे हमें देखते हैं स्फिंक्टर होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वैसे यहाँ पर ये मसल्स ही तो होंगी जो गार्ड करेंगे। ऑब्वियसली ये मसल जो पूरी, ये पूरी जो ब्लड वेसल जा रही है उसमें तो एंडोथीलियम होगी, एंडोथीलियम होगी, लेकिन फिलहाल तो इसको ये मसल ही गार्ड, एंट्री तो मसल ही देखेगी ना इसकी, एंटर हो रहा है ब्लड की नहीं हो रहा है, राइट। तो ये मसल जो होती है, ये मसल जो होती है वो कार्डियक मसल्स की बनी होती है अलॉन्ग विद हार्ट। अब देखो, ये भी इनवॉलेंट्री, आप अपने हार्ट को नहीं कह सकते भाई तेज धड़को की धीरे धड़को, ये आप नहीं कह सकते, ऑब्वियसली इनवॉलेंट्री है, सिलेंड्रिकल होती है। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट, पहले वाली दो स्केलेटल और विसरल क्या थी, अनब्रांच थी, ये होती है ब्रांच्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, इसकी लाइनिंग को सार्कोलेमा से हम स्केलेटल मसल्स में बोलते हैं। ये भी यूनिन्यूक्लिएट होती है, एक न्यूक्लियस होता है इनमें। फेंट, अब देखो हमने देखा स्केलेटल मसल्स में बहुत ज्यादा वाइब्रेंट लाइट एंड डार्कमेंट्स होते हैं, इनमें लाइट एंड डार्कमेंट्स होते नहीं है, इसमें होते हैं फेंट लाइट एंड डार्कमेंट्स। तो फेंट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, आप नोट्स में देख सकते हैं फेंट लाइट एंड डार्कमेंट्स। फिर यहाँ सॉरी, इंटरकेलेटेड डिस्क जो होती है, इंटरकेलेटेड डिस्क, वो प्रेजेंट होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क अब आ गया मतलब आपका समझ में। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये यहाँ पर सेल जंक्शंस जो ये कह रहे थे प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं, मतलब एब्सेंट बताया था हमें यहाँ पे, वो देखते हैं। आप देखो डायग्राम, आई होप ये विजिबल है डायग्राम, राइट, विजिबल। देखो ये जो व्हाइट मसल फाइबर है, अच्छा एक बार भूल जाओ, ये सिर्फ ये डायग्राम देखना है, ये वाला, ये मैं टाइप्स अभी आपको समझाऊंगी तो उससे समझ आएगा। ये डायग्राम देखो, बाहर वाली लाइनिंग सार्कोलेमा बताया, यहाँ पे हमने बताया कि बहुत ज्यादा स्ट्राइएशंस होती है, तो स्ट्राइएशंस हमें विजिबल है। यहाँ मल्टी यूनिट, ये अच्छा इसको भी छोड़ दो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम, इसमें हमने दिखाया एक सिंगल न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लियर कंडीशन, या सिंक्शियम भी दिखा दिया। यूनिन्यूक्लियर कंडीशन में हमने दिखाया कोई लाइट एंड डार्क बैंड आपको नहीं दिख रहे हैं। कार्डियक मसल में हमने देखा कि एक तो सबसे पहले फेंट स्ट्राइएशंस है, आपको कितनी बड़ी बड़ी स्ट्राइएशंस है, कितनी फेंट स्ट्राइएशंस है। फेंट स्ट्राइएशंस होने के साथ साथ ये तो यूनिन्यूक्लिएट भी है। और इंटरकैलेटेड डिस्क जैसा कुछ लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये होता है इंपल्स कंडक्शन के लिए। आपको पता है कि हार्ट के पास भी इंपल्स कंडक्शन आता है, यहाँ पर हमारे पास एसए नोड होती है और एवी नोड होती है। एसए नोड होती है और क्या होती है, एवी नोड होती है। तो एसए नोड और एवी नोड जो होती है वो अपना इंपल्स कंडक्शन करती है। ऑटो एक्साइटेबल हमारी जो ऑर्गन होता है वो हर्ट होता है, तो वो अपने आप को खुद से ही एक्साइट करा सकता है। तो ऑटो एक्साइटेबल का मतलब यही है कि वो अपने आप को खुद से एक्साइट करा लेता है। और इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो उस इंपल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, यहाँ से इस सेल से इस सेल में। आपने ऑब्वियसली नर्वस टिश्यू में पढ़ा होगा इंपल्स कंडक्शन कैसे होता है, एक तो सॉल्टेटरी होता है अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, और अगर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती है तो नॉर्मल कंडक्शन होता है। सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑब्वियसली फास्टर होता है। यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि माइलिन शीथ है कि नहीं है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो न्यूरॉन्स का केस होता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो हम इतना देख ही सकते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, मसल का इंपल्स का कंडक्शन हो रहा होगा मसल यूनिट्स के बीच में। अब देखो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि यहाँ पर क्या है,
कहाँ गया, मिनिमम सेल जंक्शन है। सेल जंक्शन हमें चाहिए तो थोड़े बहुत। अब देखो, अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करी है, उसका मतलब क्या है, मान लो ये एक मसल है, पूरी मसल है, ये मसल मसल फाइबर लगा लो, चलो एक। अब हमने क्या बोला था, मसल के सेल को क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। तो एक ये मसल फाइबर, दूसरा ये मसल फाइबर। यहाँ पर क्या हुआ, रिसेप्टर थे इसके पास, रिसेप्टर में इम्पल्स आया, इम्पल्स यहाँ पर पहुंचा, जैसे इम्पल्स पहुंचा इसने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, ऑब्वियसली इसने क्या रिलीज करा होगा, कैल्शियम 2+। मैंने बताया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं होता, ईआर ऑफ मसल को ही सार्कोप्लाज्मिक। हर चीज मसल में सार्को सार्को नाम से चलती है, तो मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सार्कोप्लाज्मिक, मसल का एंडोप्लाज्मिक, ऑब्वियसली आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो कैल्शियम यहाँ रिलीज हुआ। अब मान लो इसके पास रिसेप्शन कहीं से नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, या चलो आ भी गया, तो थोड़ा बहुत जो यहाँ पर कैल्शियम होगा वो इनके बीच में भी सेल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। सेल जंक्शन मान लो गैप जंक्शन है, मैं एक चीज अच्छे से बना के दिखाती हूँ। ये दो सेल्स है, ठीक है, ये दो सेल्स हैं। यहाँ पर अब ऑब्वियसली यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन, चलो बेसमेंट नहीं होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी, ये एपिथेलियल सेल्स है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये है एक सेल, ये है दूसरा सेल। यहाँ पर एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया, गैप जंक्शंस में होता है जैसे, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया, यहाँ कैल्शियम रिलीज हुआ, यहाँ पहुंच गया कैल्शियम, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने लग गई, तो इसने इसको कॉन्ट्रैक्ट करा, ये अगली को कराएगा, ये ऊपर वाले को कराएगा, नीचे वाले को, बहुत सारी मसल जैसे अरेंज होती है, समझ आ गया। तो मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया आपका, ये पॉइंट इंटरकलेटेड डिस्कस कर दिया। और कार्डियक मसल्स कभी भी फैटीग होने वाली नहीं है, ये कभी भी फैटीग होती नहीं है, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको समझा दी, अब हम एक बार समझ लेते हैं टाइप्स के कौन कौन से होते हैं मसल फाइबर के, मैं यहीं से समझा देती हूँ। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो वो रेड मसल फाइबर्स हो सकती हैं, रेड मसल फाइबर हो सकती हैं, या वो क्या हो सकती हैं, व्हाइट मसल फाइबर हो सकती हैं। या तो वो रेड मसल फाइबर हो सकती है, वो क्या हो सकती है, व्हाइट मसल फाइबर हो सकती है। अगर वो रेड मसल फाइबर होती है, एक मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को ही मसल में क्या कह देते हैं, मायोग्लोबिन कह देते हैं। अगर वो मायोग्लोबिन ज्यादा होता है तो वो रेड बन जाती है, क्योंकि मायोग्लोबिन ऑब्वियसली, हीमोग्लोबिन कौन सा कलर का होता है, रेड, तो मायोग्लोबिन भी कौन सा कलर का होता है, रेड, बस एक नाम है दूसरा। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज्यादा होते हैं तो रेड मसल फाइबर्स हो जाती हैं। व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन भी कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत ज्यादा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ एक बारी। व्हाइट मसल फाइबर मायोग्लोबिन कम है, यहाँ पर हमने देखा कि मायोग्लोबिन ज्यादा है और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, मायोग्लोबिन ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, यहाँ पर मायोग्लोबिन भी कम और माइटोकॉन्ड्रिया भी कम, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। अब यहाँ पर देख लो, मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दी थी कि दो टाइप्स की होती है विसरल मसल, एक सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होती है और एक मल्टी यूनिट होती है। एक सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होती है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होती है, और एक क्या होती है, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल होती है। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स में गैप जंक्शन ज्यादा है, गैप जंक्शन ज्यादा है, इसका मतलब अभी मैंने आपको समझाया था गैप जंक्शन का क्या मतलब होता है ना, ऐसे ही बताया था, एक सेल ये एक सेल ये, इनके बीच में ये बन गया गैप जंक्शन, ठीक है। ये गैप जंक्शन बन गया, इसका मतलब जो भी चीजें यहाँ पर रिलीज हो रही होंगी, जो भी चीजें यहाँ हो रही होंगी, वो इसके थ्रू यहाँ पहुंच जाएंगी, ठीक है, वो यहाँ पहुंच गई। इसका मतलब यहाँ पर जितने ज्यादा गैप जंक्शन होंगे, मतलब जितना ज्यादा कैल्शियम यहाँ बनेगा उतना ज्यादा आगे 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 ट्रांसफर होता जाएगा, जितना ज्यादा ट्रांसफर होगा मसल उतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी। अब आपके हार्ट की मसल्स जो है, आपके हार्ट की मसल्स, आपकी यूट्रस की मसल्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ये जो आपकी बॉडी की मसल्स हैं ये सारी, वो क्या करती हैं, बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिंगल यूनिट एक बार में पूरी पूरी के पूरा ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया। तो गैप जंक्शन ज्यादा है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे आपके हार्ट में भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। मल्टी यूनिट देखो, मैं एग्जांपल दोबारा बताती हूँ, जीआईटी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है, स्मॉल ब्लड वेसल्स है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। अब मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स क्या होती है, गैप जंक्शन कम है तो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हो सकता है दूसरे सेल ना कॉन्ट्रैक्ट हो। इसको हमने इरेक्टर पेलाई से भी आपको समझाया था। ट्रैकिया और लार्ज आर्टरीज का भी यही केस होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है कनेक्टिव टिश्यू पूरा, सॉरी मस्कुलर टिश्यू पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।